speak to the United States specifically. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. This is a question of the people of Afghanistan. And that's why it is very important that action is taken immediately. अफगानिस्तान की तशवीशनाक माशी सूरत हाल पर पाकिस्तान ने आलम इस्लाम को इकट्ठा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपियन ममालिक की भी नुमाइंदगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत को 4 करोड़ आवाम से अलग करें। अमरीका का तालिबान से तनाज़ा है, लेकिन यह अफ़गान आवाम का सवाल है। फौरी एक्शन बहुत ज़रूरी है। OIC के वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया ने इक़दाम ना किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा इंसानी बहरान होगा। अफ़गानिस्तान में साल साल करप्ट हुकूमतें रहीं। ये मसला अफ़गान आवाम का है। अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से महाजरीन का मसला पैदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी तालिबान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। तालिबान ने कहा है कि वो शराइत पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। OIC ममालिक को फौरी तौर पर अफगान अवाम की मदद करना होगी। अफगानिस्तान में तालीम, सेहत और तकनीकी शोबों में सरमायाकारी करना होगी। UN और OIC का ग्रुप बनाकर अफगानिस्तान को जायज़ बैंकिंग सहूलियात तक रसाई में मदद दी जाए। पाकिस्तान ने OIC रुकन ममालिक को अफगान अवाम की मदद के लिए 6 निकाती हिकमत अमली जारी कर दी। हिकमत अमली में जोर दिया गया है कि अफगान अवाम को खुराक की फराहमी, फूड सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक, ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक के लिए अफगान हुकाम को इंगेज किया जाए। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अफगान हुकाम से मिलकर काम किया जाए। अफगानिस्तान को इंसानी आलमी से बचाने के लिए मुस्लिम उम्मा और आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, गैर मामूली इजलास पर OIC का पाकिस्तान पर एतमाद खुशाइंद है। अफगानिस्तान के माशी हालात दुनिया की तवज्जो के तालिब हैं। अफगान अवाम को ये पैगाम देते हैं कि हम मुत्तहिद और उनके साथ हैं। अफगानिस्तान के निस्फ आबादी को खुराक की कमी का सामना है। पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हल के लिए कोशा है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की अवाम हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान ने कम तरीन वक्त में OIC इजलास का इनेकाद मुमकिन बनाया। अहम तरीन इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि अफगानिस्तान का बहरान हल करने के लिए बरवक्त इक़दाम ना किए गए तो पूरी दुनिया मुतासर होगी। कहा, 80% अफगान अवाम रोज़मर्रा अख़राजात पूरे करने से कासिर हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान का उभरता हुआ बहरान खित्ते को मुतासर करेगा। अफगानिस्तान में मालियाती बहरान बढ़ रहा है, हल तलाश करना होगा। ज़िला खैबर बल्दियाती इलेक्शन के दौरान मैदान जंग बन गया। ज़ाख़ा खेल और लंडी कोतल में मुसल्लह अफराद के पोलिंग स्टेशन पर हमले, फायरिंग, रॉकेट चल गए। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स टूट गए। इलेक्शन मटीरियल को भी नुकसान। भगदड़ बेनज़मी के बाद 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल बंद, हालात कशीदा हो गए। लंडी कोतल बाजार के मलिक नादिर शाह कल स्कूल पोलिंग स्टेशन में मुसल्लह अफराद घुस गए, बैलेट बॉक्स तोड़ दिया, इलेक्शन मटीरियल को नुकसान पहुँचाया और अमले को यरगमाल बना लिया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 66 तहसीलों में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। कबायली अजला में पहली बार बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं। बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और खुसूसी अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकल आए। वोटर्स का कहना है कि खवातीन बाहर निकलें और ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करें जो उनके मसाइल हल कर सकें। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। पेशावर और मोहम्मद में खवातीन पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स का रश। खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंची। डेरा इस्माइल खान में खातून उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान सिलाई मशीन का मॉडल गले में डालकर वोटर्स को कायल करती नजर आई।
नौशहरा में भी खवातीन मर्दों की शाना बशाना वोट कास्ट करने पहुंची। ज़ईफ़ उल उम्र शहरी और माजूर अफराद भी वोट डालने के लिए आए। नौशहरा में परवेज़ खटक के बेटे और परवेज़ खटक के भतीजे के दरमियान मुकाबला है। इसाक खटक तहरीक इंसाफ और राहत खटक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। बन्नू के इलाके नरमी खेल में रात गए 3 पोलिंग स्टेशंस पर मुसल्लह अफराद का हमला। मुल्जिमान पोलिंग का सामान साथ ले गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बन्नू की तहसील बकाखेल में पेश आए वाकयात का नोटिस ले लिया। हंगामी इजलास तलब। बकाखेल में अमनो अमान की खराब सूरत हाल की वजह से पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बकाखेल में IED हमला भी हुआ था। पेशावर में बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाने के इल्जाम में खातून प्रिजाइडिंग अफसर और उनका शौहर गिरफ्तार। इतला मिलने पर पीपल्स पार्टी और आवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने तहसील गोरघट्टी के पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने मौके पर पहुंचकर प्रिजाइडिंग अफसर और उसके शौहर को गिरफ्तार करवाया। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली निगहत और अगजई ने दावा किया है कि NC 32 के पोलिंग स्टेशन से मोहर लगे बैलेट पेपर्स मिले हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई भी बैलेट पेपर ख़राब नहीं हुआ। तहकीकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर धमाके के मुकाम से मलबा उठाने का काम जारी। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाया जा रहा है। हादसे में 17 अफराद जाँ बहक हुए, 8 जख्मी जेरे इलाज हैं। नाले के ऊपर बनी कई इमारतों में से एक में बना शोरूम और एक बैंक की इमारत खंडर बन गई थी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में जाली पुलिस मुकाबला। पुलिस की मुबैना फायरिंग से फैक्ट्री मुलाजिम वासिफ जाँ बहक। फायरिंग करने वाले तीनों एहलकारों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदा में एहलकारों ने इसे मुकाबला करार दिया, लेकिन SSP कोरंगी ने कहा कि मुल्जिमान और एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में वासिफ को गोली लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वासिफ को करीब से एक ही गोली लगी जो पेट पर लगकर सीने से पार हो गई। गम से निढाल अहल खाना का एहतजाज। वासिफ के भाइयों का कहना है कि उसे बर वक्त अस्पताल ले जाया जाता तो वो बच सकता था। नौजवान की वालदा का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। 28 साल वासिफ 2 मासूम बच्चों का बाप था। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध। दुनिया के आलूदा शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। फजाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना दोभर हो गया। खांसी और गले की बीमारियों में इजाफा। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में साइबेरियन हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। में मर गई, यही सिलसिला चला हुआ है घर में। कहता हूँ चाय दे दो, कहती है गैस नहीं है, फिर मैं इधर आके चुस्कियाँ लगा के पी लेता हूँ। परेशानी तो हो रही है। सहूलत तो मुझे यही है कि मैं बाहर निकलता हूँ वॉक करने के लिए तो फिर यहाँ आके चाय पी लेता हूँ। मैं ये आपको बात बताता हूँ, मैं जब भी चाय सुबह सुबह मांगता हूँ ना वाइफ से, कहती ये पड़ा है बिस्तरा, वो पड़ा है तकिया, लेट जो जब आएगी तब मिलेगी। गैस तो रूठी, बेगम भी रूठी। नहीं बनेगी चाय, नहीं मिलेगी चाय। जिंदा दिलाने लाहौर ने चाय के लिए होटल्स का रुख कर लिया। कहते हैं कि घर में गैस न होने पर बेगमात उलझती हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस आज भी गायब। कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए गैस आई, लेकिन किसी की हांडी नहीं बन पाई। गैस बहरान मजीद शदीद हो गया। पंजाब भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने का खदशा। चेयरमैन एप्टिमा रहीम नासिर ने कहा है कि हुकूमत ने $6 फी MMBTU गैस टैरिफ की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन बाद में टैरिफ $9 करने का कहा। इस पर भी ताउन के लिए तैयार थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर तवानाई हमाद असर से कैप्टिव पावर प्लांट से निकलकर ग्रिड से मुंसलिक होने की कमिटमेंट नहीं की थी। उनकी 92 दरखास्तें तकसीमकार कंपनीज में कनेक्शंस के लिए मौजूद हैं, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ।
विफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा है कि माजी में सियासी बुनियादों पर गैस कनेक्शन दिए जाते रहे। मुल्क में गैस की डिमांड हर रोज़ बढ़ रही है। तवानाई की तलब और रसद में तवाज़ुन लाने के लिए मुतबादिल ज़राए की तरफ जाना पड़ेगा। गैस का बेदरक इस्तेमाल ना रोका गया तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमारे मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क है। सर्दियों में गैस की किल्लत का LNG की दरामद से कोई ताल्लुक नहीं होता। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि OIC के इजलास से पहले इंटरव्यू में इमरान खान ने इल्जामात लगाए, लेकिन उनके अपने लोग करप्शन में मुलविस हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि करप्शन माफिया इमरान खान को पैसे देगा तो मुल्क में करप्शन ही होगी। चोरी, करप्शन, डाके का हिसाब इमरान खान को देना होगा। बल्दियाती कानून में तरमीम, मरदमशुमारी और पानी समेत कराची के मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर जमात इस्लामी के तहत कराची बचाओ मार्च आज हो रहा है। मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर तक रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। CTT कराची और कोरंगी पुलिस के हाथों गिरफ्तार 2 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिम शराज महकमा इंसदाद दहशतगर्दी गार्डन की हिरासत से फरार हुआ। CCTV वीडियो में मुल्जिम शराज को अकेले फरार होते देखा जा सकता है। कोरंगी पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुल्जिम फैसल 2 घंटे बाद ही फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान एहलकारों को चकमा देकर फरार हुए। गफलत के मुर्तकिब CTT एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम रिजवान को निशानदेही के लिए ले जाने वाला कोरंगी पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार। लाहौर में FIA की टीम का बरकी रोड पर निजी हाउसिंग स्कीम में छापा। बैक वक्त 1300 इंटरनेशनल कॉल्स की सलाहियत का हामिल गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज कब्जे में ले लिया। एक मुल्जिम गिरफ्तार। हैदराबाद मॉडल ट्रायल कोर्ट ने बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर बनाने के जुर्म में मुल्जिम को 3 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिम 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर बनाने में मुलविस है। FIA के मुताबिक मुजरिम फैसल अपने कंप्यूटर की फोरेंसिक से पहले बरतानिया से भाग गया था। मुजरिम के खिलाफ बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए शिकायत मौसूल हुई थी। बरतानिया से वापसी पर मुजरिम को 22 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत की खुशी जुर्म बना दी गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह की खुशी मनाने पर भारत ने शौकत गनी समेत 3 तलबा को जेल भेज दिया। अदालत में पेशी पर भी दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के नारे। आगरा के वकला का तलबा का केस लड़ने से इनकार। शौकत का अहल खाना गम से निढाल। बरतानिया में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 90,418 नए केसेस रिपोर्ट। 125 अमवात। बरतानिया में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 25,000 के करीब पहुंच गई। ओमिक्रॉन से 7 अफराद जान से गए। UK हेल्थ एंड सिक्योरिटी एजेंसी ने इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव में तेज़ी की तस्दीक कर दी। मेयर लंदन का ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव पर इजहार तशवीश कहा। तमाम अहम इदारे कोरोना केसेस का फैलाव रोकने के लिए मिलकर काम करें। जर्मनी ने बरतानिया को कोरोना हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। ढाका में पाकिस्तान जारी इवेंट में 4थे नंबर पर है।